आज की वीडियो का मकसद हरगिज ये नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियो को लाइक करें। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के ये 5 मिनट मुझे दे दे तो अगले 5 मिनट में आपको वो बिजनेस स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि आपको किसी किताब से नहीं मिलेगी। और इस स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए जो मैंने आज ब्रांड चूज किया है वो है टीसीएस। आप जानते हैं कि किस तरह टीसीएस ने पाकिस्तान पोस्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा सरकारी महकमा जिसके पास पूरे मुल्क का नेटवर्क, हजारों गाड़ियां और लाखों सरकारी मुलाजमीन थे, उसे मोटरसाइकिलों पर शुरू होने वाली एक छोटी सी कंपनी ने मार्केट से बाहर कर दिया। आज हम सब कोई भी पार्सल भेजने का सोचते हैं तो हमारे मुंह से डाक खाना नहीं बल्कि टीसीएस निकलता है। आखिर ये बदलाव कैसे आया? आज की वीडियो कोई आम हिस्ट्री नहीं। अगर आप भी अपना कोई ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और चलिए देखते हैं टीसीएस की कामयाबी का पहला कदम। ये कहानी शुरू होती है 1983 से। उस दौर में अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर कोई जरूरी बिजनेस डॉक्यूमेंट भेजना होता तो पाकिस्तान पोस्ट के रवायती निजाम की वजह से इसमें कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। इस ताखीर की वजह से कंपनियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता था। यहाँ एंट्री होती है खालिद नवाज अवान की, जो पेशे से एक फ्लाइट इंजीनियर थे। इन्होंने मार्केट की इस सबसे बड़ी कमजोरी को पहचाना। वो कमजोरी थी स्पीड और ट्रस्ट। इन्होंने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि पीआईए की कुरियर सर्विस को इस्तेमाल करते हुए एक नया नेटवर्क बनाया। रात को कराची से फ्लाइट चलती, सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर उनका नुमाइंदा मौजूद होता और चंद घंटों में पार्सल कस्टमर के हाथ में पहुंच जाता। जो काम पहले 10 दिनों में होता था वो टीसीएस ने सिर्फ 24 घंटों में करके दिखाया। कस्टमर को तेज रफ्तार सर्विस मिली और इन्होंने सरकारी निजाम को छोड़कर टीसीएस को अपना लिया। टीसीएस की इस कामयाबी को देखकर मार्केट में कई नए लोकल ब्रांड्स आ गए। इन सब ने प्राइस वार का तरीका अपनाया। इन्होंने कस्टमर्स को सस्ती डिलीवरी का लालच दिया, लेकिन टीसीएस ने कीमत कम करने के बजाय एक बिल्कुल न्यू स्ट्रेटजी पर काम किया। इन्होंने मुल्क के बड़े बैंकों, वीजा सेंटर्स और तालीमी इदारों के साथ काम किया। अब बिजनेस माइंड समझते हैं, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की असल डिग्री या पासपोर्ट कहीं भेजना हो तो क्या आप चंद पैसे बचाने के लिए किसी आम कुरियर पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप वहां जाएंगे जहां आपके कीमती दस्तावेजात महफूज रहें। टीसीएस ने सस्ती कीमत की बजाय आला मेयार और कस्टमर का भरोसा बेचा। इस वजह से बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हमेशा टीसीएस के साथ ही जुड़े रहे। जब 2010 के बाद मुल्क में ऑनलाइन बिजनेस और ई कॉमर्स का दौर शुरू हुआ तो एक नया चैलेंज सामने आया, कैश ऑन डिलीवरी। नए ब्रांड्स डिलीवरी तो कर रहे थे, लेकिन वो छोटे ऑनलाइन सेलर्स के पैसे वक्त पर वापस नहीं लौटाते थे। टीसीएस ने यहाँ अपनी पोजीशनिंग मजबूत की और ताजिरों को यकीन दिलाया कि उनका पैसा महफूज तरीके से और वक्त पर उन तक पहुंचेगा। इसके साथ ही इन्होंने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस लॉन्च किया। अब बैरून मुल्क बैठे लोग अपने खानदान वालों को ईद या सालगिरह पर गिफ्ट्स भेज सकते थे। टीसीएस ने खुद को सिर्फ एक कुरियर कंपनी नहीं रखा बल्कि इसे लोगों के जज्बात और रिश्तों से जोड़ दिया। यह उनकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। टीसीएस की स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? अगर आपको मार्केट के किसी बड़े नाम का मुकाबला करना है तो कीमत की जंग लड़ने की बजाय उस कमजोरी को ढूंढें जिसे वो हल नहीं कर पा रहा। जहां सरकारी निजाम में सुस्ती थी वहां टीसीएस ने स्पीड और ट्रस्ट का बिजनेस खड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है, आज के दौर में कोई नया ब्रांड टीसीएस के इस मुकाम को चैलेंज कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप हसलिंग।